नमस्कार साथियों, तो चलते हैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं जॉब अलर्ट भारतीय नौसेना में और अन्य विभागों में जो भर्तियां निकली उनके बारे में बताएंगे। और साथ ही हम आपको कुछ खबरें और देंगे, जैसे कि सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बाद तय करें दाखिले की अंतिम तिथि, और 30 सितंबर तक मिलेगी पदोन्नति। एक वेतन में 2 पदों पर करेंगे काम। स्वास्थ्य कर्मी आज करेंगे महानिदेशालय का घेराव। तो ये कुछ मुख्य खबरें हैं और सबसे पहले चलते हैं हम जॉब अलर्ट की तरफ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो भारतीय नौसेना में रिक्त पद हैं 200 पद। अग्निवीर पद पर अविवाहित पुरुष व महिलाओं के लिए मौका है। आयु सीमा अभ्यर्थी का जन्म 1 दिसंबर 99 और 31 मई 2005 के मध्य हुआ हो। पात्रताएं क्या है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। चयन का तरीका क्या है कि अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग क्वालिफाइंग योग्यता परीक्षा जो है 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को भर्ती के समय सभी चरणों की परीक्षाओं में अपने मूल दस्तावेजों एवं स्वप्रमाणित प्रतियां सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। और आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है? 30 जुलाई 2022। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रहेगा joinindiannavy.gov.in। और दूसरा विभाग है वस्त्र मंत्रालय से भी भर्ती निकली है। 29 पद हैं यहाँ पे। कनिष्ठ बुनकर, वरिष्ठ मुद्रक व अन्य पदों पर भर्तियां निकली हुई। आयु सीमा है अधिकतम 30 वर्ष। और पात्रताएं हैं उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक और किसी संस्थान से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा एवं हथकरघा बुनाई में 2 वर्षीय प्रमाण पत्र। वस्त्र मुद्रण, स्क्रीन मुद्रण, परिधान मुद्रण, ब्लॉक मुद्रण, ट्रेड में डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। पात्रताओं एवं संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। आवेदन की अंतिम तिथि और स्थान क्या रहेगा? योग्य अभ्यर्थी 22 अगस्त 2022 तक निदेशक बुनकर सेवा केंद्र B2 बुनकर कॉलोनी भरतनगर दिल्ली में आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। आवेदन का माध्यम ऑफलाइन रहेगा और handlooms.nic.in ये इसकी वेबसाइट है। HPCL में कैसे करें आवेदन? 294 पद हैं। मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियर इत्यादि पद रिक्त हैं। आयु सीमा जो है अधिकतम आयु पदानुसार कितनी है? 25, 26, 27, 34, 37 सभी पदों के अनुसार योग्यताएं अलग अलग हैं। तो वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिलेगी। पात्रताएं क्या है कि उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री एवं विभिन्न पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो रहेगा, सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के लिए बुलाया जाएगा। CBT में बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे जिसके 2 भाग होंगे। CBT के पहले भाग में सामान्य योग्यता एवं दूसरे भाग में तकनीकी व्यावसायिक ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। CBT में मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवारों को समूह कार्य एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख जो है 22 जुलाई 2022 ऑनलाइन रहेगी। और आवेदन का शुल्क जो है ₹1180 और इसकी वेबसाइट है hindustanpetroleum.com। विभिन्न संस्थानों से भी नोटिफिकेशन जारी हुए। कौन सा संस्थान है? खड़की छावनी परिषद से। तो अभ्यर्थी सैनिटरी इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तिथि जो है 29 अगस्त 2022 अंतिम तिथि है। और इसकी वेबसाइट है kirki.cant.gov.in। और भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर से भी संविदा पर भर्ती निकली हुई। किसकी? कनिष्ठ एसोसिएट
और इसकी अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2022 और इसकी वेबसाइट है iimamritsar.ac.in। और एक देखिए सवाल पूछा गया है कि मैं लाइब्रेरियन के क्षेत्र में रोजगार पाना चाहता हूं, इस क्षेत्र में कहां कहां अवसर हैं। तो लाइब्रेरी से संबंधित कर्मचारियों का मुख्य कार्य सामग्री को संगठित करना, लोगों को उसे प्रभावी तरीके से प्रयोग करने में सहायता करना तथा सही व्यक्तियों को सही समय पर सही सूचना प्रदान करना होता है। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन कोर्स करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है, जबकि डिप्लोमा कोर्स करने के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। वर्तमान समय में अधिकांश पुस्तकालयों ने खुद को वीडियो लाइब्रेरी, कैसेट लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी, इंटरनेट लाइब्रेरी, फोटो लाइब्रेरी आदि रूपों में सुसज्जित कर लिया है। इनको संभालने के लिए काफ़ी संख्या में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है और इसके कारण करियर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट कंपनियां भी अपने यहाँ लाइब्रेरी को प्रमोट कर रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हुए लोगों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। तो चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है कि सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बाद तय करें दाखिले की अंतिम तारीख। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश। क्या है? नई दिल्ली से खबर है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद ही स्नातक में प्रवेश की अंतिम तिथि तय की जाए। दरअसल 28 जून को सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों की घोषणा के बिना स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश शुरू करने के लिए यूजीसी से संपर्क किया था। यूजीसी सूत्रों के मुताबिक कुछ विश्वविद्यालयों ने सत्र 2022-23 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण शुरू भी कर दिए हैं। ऐसे में अगर परिणाम घोषित होने से पहले विश्वविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि तय की जाती है तो सीबीएसई के छात्र प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। तो यूजीसी, एआईसीटीई व एनसीटीई का विलय इसी साल हो जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी जगह लेगा और शुरू कर देगा। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। और अगली खबर है कि 30 सितंबर तक मिलेगी पदोन्नति। किनको पदोन्नति मिलेगी? सरकारी विभागों में पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर कार्मिकों को 30 सितंबर तक पदोन्नत कर भरा जाएगा। कार्मिकों एवं नियुक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने पदोन्नति का कार्यक्रम जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने ऐसे पद जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन कर कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, उनके प्रस्ताव 31 जुलाई तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विलंब से प्रस्ताव मिलने पर संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या सचिव को स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसे पद जिन्हें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति गठित कर भरा जाना है, उन पर पदोन्नति की कार्रवाई और रिक्त पदों का चयन 30 सितंबर तक करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे पद जिन पर विभागाध्यक्ष अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों की ओर से चयन की कार्रवाई की जानी है, उन्हें भी अभियान के रूप में 30 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने चयन वर्ष 2022-23 1 जुलाई से 30 जून तक तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले सभी रिक्तियों की गणना करने के निर्देश दिए हैं। और दूसरा है कि एक वेतन में 2 पदों पर कैसे करेंगे काम। तो परिवहन विभाग में अफसरों की भारी कमी है। इसके चलते जिले में तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO और यात्री माल अधिकारी PTO पर दोहरे काम की जिम्मेदारी आ पड़ी है। यानी परिवहन विभाग ने एक वेतन में 2 पदों पर काम करने के आदेश दिए हैं। दरअसल ARTO व PTO की कमी के कारण कार्यालय और चेकिंग कार्य प्रभावित हो रहा है। इसमें अधिकतर जो ARTO प्रशासन पद पर तैनात हैं
उनको प्रवर्तन और जो पीटीओ प्रवर्तन में तैनात हैं उनको एआरटीओ प्रशासन के पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें एआरटीओ प्रशासन लखनऊ अखिलेश द्विवेदी के प्रवर्तन दल प्रथम मुख्यालय में तैनात हिमांशु जैन को, देवा रोड एआरटीओ बाराबंकी में तैनात अंकिता शुक्ला को प्रवर्तन दल द्वितीय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गोंडा के पीटीओ शैलेश कुमार तिवारी को एआरटीओ प्रवर्तन की भी जिम्मेदारी दी है। और चलते हैं, अगली खबर है ये कि स्वास्थ्य कर्मी आज करेंगे महानिदेशालय का घेराव। स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण नीति का पालन नहीं करने से गुस्साए कर्मचारी बृहस्पतिवार को महानिदेशालय का घेराव करेंगे। इसमें विभिन्न जिलों के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। बुधवार को अलग अलग संवर्ग की हुई बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि 14 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन में प्रदेश भर के फार्मासिस्ट हिस्सा लेंगे। इस दौरान दवा वितरण कार्य प्रभावित हुआ तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो ये आज की प्रमुख खबरें हैं और इन खबरों से आपको ये लाभ मिलेगा कि आपको दूसरे विभागों की भी जानकारियां मिलती रहेंगी, क्योंकि आज का दौर है अपने आप को अपडेट रखना। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपडेट रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपका भविष्य अच्छा होगा, उतना ज़्यादा ही आप जीवन में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत